ओके, तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तो चलो मान लो कि तो लड़का है जिसमें से एक बहुत कम बोलता है, उतना ही बोलता है जितना जरूरत है। अगर तुम उससे अपना नाम भी पूछो तो शायद वो अपना टाइटल भी न बताए। और दूसरा लड़का जिसे अगर तुम उसका नाम पूछोगे तो अपना नाम समेत अपना पापा, मम्मी, उसका दादा, उसका परदादा का दादा, उसका नाना, सबका नाम बता देगा। तो अब सवाल ये है कि तुम इन दोनों में से किसको ज्यादा ध्यान से सुनना चाहोगे? ऑब्वियसली पहले वाले लड़के को, क्योंकि वो बोलता ही कम है। वो अगर गलती से छींक भी देगा, हंस भी देगा, तो तुम उसे कान खड़ा करके सुनोगे। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ज्यादा बोलने से अक्सर गलत बातें ही मुंह से निकल जाता है। और यही लिखा है 48 लॉज ऑफ पावर नामक एक पावरफुल बुक में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। और आज हम इस वीडियो में ऐसे दो नियम की बात करेंगे, यानी कि रूल नंबर 4 और 5 की, जो आपको राजा बना सकता है। और हाँ, राजा से मेरा मतलब अंबानी बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। तो लॉ नंबर 4 तो तुमको पता चल ही गया होगा, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब उतना ही बोलो जितना की जरूरत है। और ये काफी हद तक सही भी है। अब तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारा एक दोस्त है जो हर बात बकबक करता रहता है, ऐसा लगता है कि माइक ऑन करके भूल गया हो, या फिर बस और ट्रेन में सफर करते वक्त हमें ऐसा कोई तो जरूर मिलता है जो हमसे बेफालतू के सवाल पूछते रहते हैं। वो हमें जानते तक नहीं, पर हमारा नाम, पता, कौन से क्लास में हो, तुम्हारा मम्मी पापा, सबका नाम पूछने लगते हैं। कुछ टाइम तक तो सही रहता है, बाद में हमसे उससे चिढ़ होने लग जाता है, हम उसे अवॉइड करने लग जाते हैं, हम उनको हल्के में लेने लग जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि तुम मौन व्रत रख लो, कुछ बोलो ही ना, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा है कि तुम उतना ही बोलो जितना की जरूरी हो, क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलने लग जाओगे तब तुम्हारी बात को कोई ध्यान से सुनेगा भी नहीं, तुम्हें हल्के में लेंगे और तुम्हारा मजाक भी उड़ाता रहेगा। वही अगर तुम चुपचाप रहोगे और सामने वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, उसे ध्यान से सुनोगे और उतना ही बोलोगे कि जितना जरूरत है, तो सामने वाला तुम्हें स्मार्ट समझेगा। भले ही तुम स्मार्ट ना हो, पर वो तुम्हें समझेगा। और इस तरह से तुम कभी मिस्टीरियस भी रहोगे, क्योंकि ज्यादा बकबक करने से मुंह से उल्टा सीधा बात ही निकलता है, जो कि बाद में हमें पछतावा होता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। और याद रखना, बोली गई बातें कभी वापस नहीं आती, तो उतना ही बोलो जितना जरूरत हो। क्यों यार खाली खाली अपनी एनर्जी वेस्ट करना, थोड़ी स्वैग दिखाओ। चलो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो तुम आधी वीडियो भी नहीं देखोगे। तो रूल नंबर 5 है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेपुटेशन मतलब तुम्हारा नाम, रुतबा, मुझे पता है तुम्हारा नहीं है, पर जितना भी है उसे अपना जान दे के भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एकमात्र ऐसी चीज है जो पैसे से भी बहुत ज्यादा महंगी है, जिसे कमाने में तुम्हें सारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसे गंवाने में तुम्हें लगेंगे सेकंड 2। लोग तुम्हें देख के ही पता लगा लेता है कि उसे तुम्हें किस रेपुटेशन में देखना है। मुझे पता है तुम्हें घंटा भी समझ नहीं आया, चलो एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझा दूं। मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम चिंटू है, जो कि एक बैक बेंचर है और वो हमेशा लेट आता है। उसका अपना एक रुतबा है। मान लो कि तुम्हारा वो दोस्त स्कूल में लेट आने के लिए लेट लतीफ के नाम से जाना जाता है। फिर वो चाहे एक दिन जल्दी भी स्कूल क्यों ना आ जाए, उसे उस नाम से ही चिढ़ाया जाएगा, उसे उस नज़र से ही देखा जाएगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन स्कूल में सेट हो चुका है। ये रेपुटेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर तुम इसे खो दोगे तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लोग तुम्हारे काम से ज्यादा पहले तुम्हारे रेपुटेशन को देखता है। अगर तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा है तो तुम्हें पावर की पोजीशन पे डाल देते हैं। तुम अगर कभी बिजनेस भी करोगे तो तुम्हारे बहुत काम आएगा, पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने में, बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करने में। लेकिन अगर तुम इस रेपुटेशन को खो दोगे तो कोई तुम्हें घंटा भी सीरियसली नहीं लेगा। तो अभी आप की इस रेपुटेशन को बचाने के लिए कर ये सकते हो कि आप अपनी छोड़ीबाजी छोड़ सकते हो। ये चुप है। तो यार लड़की बाजी के चक्कर में अपनी रेपुटेशन ना गवाओ, उसे बिल्ड करो। लड़की तो बाद में भी मिल जाएगी ब्रो। तो यार आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।